हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पवित्र आत्मा और उसके वरदान के बारे में सुनेंगे। जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और कह रहे हैं अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। तो उस विषय पे आज हम परमेश्वर के वचन से वचन को सुनेंगे। तो आइए हम सुनते हैं। अन्य भाषा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा मिला है तो आप बोल सकते हैं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। अगर आपको मिला है तो किसी दूसरे का नकल या कॉपी करके नहीं बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी पवित्र आत्मा का कोई वरदान मिले तो प्रार्थना करके मांगो तो मिलेगा, क्योंकि यह वरदान कोई पास्टर या प्रभु का दास या संत या प्रभु का चेला कोई भी अपने पास से नहीं दे सकता है। यह वरदान पवित्र आत्मा ही दे सकता है। बाइबल मुख्य रूप से 9 वरदान बताती है। वैसे तो वरदान बहुत है, लेकिन 9 वरदान जब हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ते हैं तो 9 वरदान इस प्रकार से है। पहला बुद्धि का वरदान, दूसरा ज्ञान का वरदान, तीसरा विश्वास का वरदान, चौथा चंगाई का वरदान, पांचवा सामर्थ के काम करने की शक्ति का वरदान, छठवां भविष्यवाणी करने का वरदान, सातवां आत्माओं की परख का वरदान और आठवां भाषा अन्य भाषा बोलने का वरदान, नौवां अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान। ये है 9 वरदान जो बाइबल बताती है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 11 जब हम पढ़ते हैं तो ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता और जिसे चाहता है उसे वह बांट देता है। और बहुत लोग कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए और बहुत लोग इसके विरोध में हैं और बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि संत पौलुस अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने से मना वो नहीं करते और वह कहते हैं कि अन्य भाषा बोलो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 से 40 में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी और वहां के लोग अन्य भाषा में ही बहुत लोग प्रार्थना करते थे और अन्य भाषा में ही धन्यवाद करते और आमीन बोलते थे। और जो कलीसिया थी यहाँ के लोगों को आमीन नहीं पता चलता था, क्योंकि कलीसिया जो थी वो अन्य भाषा में ही प्रार्थना करती थी और वो अन्य भाषा में भी आमीन कर देती थी। लेकिन और पूरी कलीसिया और लोगों को जो वहां पर मौजूद होते थे उन्हें पता नहीं चलता था कि कब प्रार्थना खत्म हो गया, कब आमीन बोला गया। तो इसलिए पौलुस इन बातों के बारे में, इन विषयों के बारे में लोगों को बता रहा था, लिख करके पत्री लिख करके भेज रहा था कुरिन्थियों को और उन्हें लिख कर समझा रहा था कि अन्य भाषा बोले तो क्रम अनुसार बोलना चाहिए। हालेलुया। और कब प्रार्थना खत्म हुई किसी को पता नहीं चलता था। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 16 और 17 तक आप पढ़ लेना। तब संत पौलुस लोगों को उदाहरण देकर समझाने लगे, जैसे बांसुरी या वीण बजाना फूंका जाए और स्वरों में भेद ना हो तो कोई कैसे पहचान जाएगा कि बांसुरी का सुर है या वीण का सुर है। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार होगा। पहला, क्योंकि जब बांसुरी बजाया जाता है या बीन बजाया जाता है तो उसके स्वर से हम पहचान लेते हैं कि ये बांसुरी का स्वर है, ये बीन का है। और जब तुरही फूंकी जाती है तो अगर वो उसका शब्द साफ ना निकले तो कौन लड़ाई पर जाएगा लड़ने के लिए। यानी वो लोग जो प्रार्थना कर रहे थे वो आमीन जब बोलते थे किसी को पता नहीं चलता था। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 7 और 9 आप पढ़ लेना। और बहुत से लोग कहते हैं कि यह अन्य भाषा जगत की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि और भी जो भाषाएं हैं जगत की, यानी सारे भाषाएं जो पृथ्वी पर बोली जाती हैं। जैसे उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में लिखा है वही सब बताते हैं कि अन्य भाषा वही है। लेकिन संत पौलुस खुद कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों 14 और 10 में लिखा हुआ है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो,
परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से संत पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा का भी अर्थ होता है। अगर सारे लोग बोल रहे हो तो अर्थ बताने का भी वरदान मांगो ताकि अर्थ बता सको। लेकिन यह अन्य भाषा जगत का भाषा नहीं है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का एक वरदान है। जगत का भाषा और पवित्र आत्मा के वरदान, अन्य भाषाओं दोनों में बहुत फर्क है। यह अन्य भाषा पवित्र आत्मा का वरदान है और वह जगत का भाषा है, इसलिए दोनों में अंतर है। बहुत लोग कहते हैं कि विश्वासी के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं। इन वचनों के द्वारा बाइबल से हम जान सकते हैं कि अविश्वासी के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है, क्योंकि पौलुस अविश्वासी नहीं था, क्योंकि वह भी अन्य भाषा बोलता था। और पतरस और जो लोग 120 के लोग लगभग थे, क्या वह अविश्वासी थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था और अन्य भाषा बोलने लगे थे? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं अन्य भाषा विश्वासियों के लिए है। मरकुस 16 और 17 आप पढ़ लेना। और जब चेले के ऊपर उतरा पवित्र आत्मा तो अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 में आप पढ़ लेना। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17 में आप पढ़ लेना। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 43 से 47 में आप पढ़ लेना। 19 अध्याय प्रेरितों के काम 1 से 7 में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये सब वचन विश्वासी के बारे में, और सब पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोलने लगे। और इनमें तो कोई भी अविश्वासी नहीं था जिन पर पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोलने लगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अविश्वासी कहां पर पवित्र आत्मा के वरदान पाए हैं और अन्य भाषा बोलते हैं? कौन सी किताब है और कौन सी अध्याय और कौन सी आयत में है? बताओ। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या उन्हें पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हैं उन्हें भी पवित्र आत्मा मिला हुआ है, वह भी पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। इन वचनों के अनुसार जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। अगर कोई इस वचन के अनुसार से अन्य भाषा नहीं बोलता है तो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। अगर वरदान नहीं मिला तो नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा के फल मिले हुए तो हैं। गलातिया 5 का 22 और 23 यह वचन साबित करता है कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। पर पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ मत कहें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ मत बोले। यह वचन याद रखें, मत्ती 12 अध्याय 31 से 32 में आप पढ़ लेना, क्योंकि यह वचन कहता कि अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14 और 39 से 40 में कहते हैं अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? बल्कि संत पौलुस कहते हैं सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए और अन्य भाषा किसी को भी समझ में नहीं आएगा। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ मेरे अजीजों, कोई भी अन्य भाषा को नहीं समझ सकता क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है। तो जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी वो खाली अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते थे, और जो कलीसिया जो लोग थे आमीन बोलते थे, वो जो प्रार्थना करते और सभी को सुनाई नहीं देता था, पता नहीं चलता था कि इनकी प्रार्थना खत्म हो गई कि आमीन बोले। इसलिए पौलुस उन कलीसियाओं को, उन लोगों को
पत्र लिखकर उन लोगों को समझा रहा था। तो जो अन्य भाषा है ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो पवित्र आत्मा है, अगर आपको अन्य भाषा मिला है तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।